हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने हिंदी व्याकरण समझा। हिंदी व्याकरण आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आप अच्छी तरह से वह समझ सकोगे तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी लेसन्स, काव्य और एक दूसरे से बातचीत करना, प्रश्न करना, जवाब देना, आप सब कुछ अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हो। आज से हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेसन है यातायात। चित्रपाठ है। यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन का प्रयोग करते हैं वो चित्र में आप देख सकते हो। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल, बहुत सारे यहाँ यातायात के साधन दिखाई देते हैं और बहुत सारे आपको भी पता होंगे जो यहाँ पर नहीं हैं। अब इसके साथ और भी चित्र में बहुत कुछ है। एक बगीचा है। बगीचे के अंदर बैठक है। बच्चों को खेलने के लिए साधन है। पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चित्र में देख सकते हो। अब छोटा सा प्रश्न कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यहाँ आपको कौन कौन से फूलों दिखाई देते हैं, आपको वह हिंदी में लिखना है और लिखकर आपको समझना भी है। हिंदी व्याकरण समझने में आपको शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कौन सी मात्रा कहाँ पर आती है, वह सब कुछ पता चल गया होगा। तो यहाँ आप फूलों की सूची यानी कि फूलों के नाम लिखोगे। मैं नाम बताऊं आपको तो गुड़हल, गुलाब, मोगरा, चंपा, इस तरह से फूल का नाम लिखोगे। दूसरा प्रश्न है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। अब आपको चित्र में कौन से फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। बहुत सारे फूल हैं जो आपको पता भी होगा। तो आप इन फूलों के नाम अपनी नोट में लिखोगे और लिखकर व्याकरण को और समझने का प्रयत्न करोगे। अब दूसरा चित्र है यातायात के साधन। पानी है। पानी के अंदर नाव है, दरियाई जहाज है। जहाज, इन्हें भी जहाज कहते हैं। और आकाश में, हवा में उड़ने वाला भी जहाज है और इसीलिए पानी में चलने वाले जहाज को दरियाई जहाज कहते हैं और हवा में उड़ने वाले को हवाई जहाज कहते हैं। रास्ते के ऊपर आपको बस दिखाई देती है, रिक्शा दिखाई देती है और भी बहुत सारे
साधन आपको पता होगा जो यहाँ नहीं है, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, कार, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा, बहुत सारे यातायात के साधन है जो यहाँ नहीं बताए हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। आगे हमने फूलों की सूची बनाई थी, यहाँ आपको चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनानी है। चौथा प्रश्न है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। यहाँ आपको यातायात के साधन के उन साधनों के नाम बताने हैं जो यहाँ नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा आगे कि आपको पता होगा, आपके घर भी होंगे वो साधन जो यहाँ नहीं है। कार, साइकिल, स्कूटर, गांव हो तो गांव के अंदर तो बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा, बहुत सारे साधनों ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपको नोट में इन दोनों प्रश्नों के नाम लिखने हैं। अब आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका यानी कि जिस खाने में जो नाम है उसके अंदर आपको लिखना है। तो तालिका 1, 2 पहिए वाले। तो 2 पहिए वाले कौन कौन से क्या नाम लिखे, यहाँ पर लिखो। 3 पहिए वाले यहाँ पर आपको लिखना है। 4 पहियों वाले यहाँ आपको लिखना है। 4 से अधिक पहियों वाले, आप रास्ते पर जाते हो तो 4 से अधिक पहियों वाले आपने देखा होगा यातायात के साधन कौन कौन से हैं। तो हम बस से जाते हैं, बस के भी पहिए 4 से अधिक होते हैं। रेल के भी पहिए अधिक होते हैं। आप अब कहोगे कि ट्रक, खटारा जिन्हें हम कहते हैं, उनके भी पहिए ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रक यानी कि खटारा यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? हमें सिर्फ यहाँ यातायात के साधनों के नाम लिखना है। हम एक जगह से दूसरी जगह मुसाफरी करते समय जिसका उपयोग करते हैं उसके नाम। इसीलिए हम यहाँ पर 4 से अधिक पहियों वाले में बस और रेल का उपयोग करेंगे। अब तालिका दूसरी यानी कि विभाग दूसरा, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। सड़क यानी रास्ता। रास्ते पर कौन कौन से साधन चलते हैं आपको पता होगा। इनके आप